अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.1 लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट cumulative frequency of the column for the following frequency table and given answer। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास इंटरवल है उसका 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक और 41 से 50 तक और 51 से 60 तक। फ्रीक्वेंसी है बच्चों उसकी 3, 4, 7, 9, 5, 2। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे किया व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम इन द डाटा। सेकंड क्वेश्चन उसने हमारे साथ किया इन विच क्लास इंटरवल 8 टर्म ऑफ द डाटा लाइन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम हैविंग वर्थ लेस देन 21। चौथा क्वेश्चन है विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। और पांचवा क्वेश्चन है विच इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। बच्चों सॉल्यूशन है इसका बच्चों हमने लिखा है क्वेश्चन 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। फ्रिक्वेंसी भी लिखी है 3, 4, 7, 9, 5, 2। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है इसकी 3, वो इसी तरह लिखा है 3 + 4 की है 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 5 आपको 28, 28 + 2 30। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे किया है द टोटल नंबर ऑफ एटम इन द डाटा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी सबको ऐड किया फ्रिक्वेंसी के टर्म में 3 + 4 + 7 + 9 + 5 + 2, तो वो हमारा आंसर आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच क्लास इंटरवल 8 टर्म ऑफ द डाटा लाइज। 8 जो टर्म है बच्चों वो किस में लाई कर रहा है, वो आपका बच्चों 8 टर्म आपकी आ रही है 21 से 30 तक। थर्ड क्लास में कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें 14 आ रहा है, तो बच्चों 8 टर्म उसने कहा है तो 8 टर्म आपका 14 के अंदर आता है, 7 से बड़ा है और 14 से कम है, तो हमने ये क्लास पिक कर लिया इसमें 21 से 30 तक। एटम हैविंग वर्थ लेस दैन 21 से कम लेस जो है 21 से वो किस में आती है आपकी, तो बच्चों 21 से जो लेस है। जो थर्ड उसने हमारे साथ क्वेश्चन की है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम हैविंग वर्थ लेस दैन 21 से जो वर्थ लेस दैन है वो कौन से है बच्चों। आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 है जो 3 + 4, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इसमें। क्वेश्चन है विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर किस में है 31 से 14, इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी आ रही है 9, ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है इसके अंदर। और आखिरी क्वेश्चन है लोअर बाउंड्री सबसे कम बाउंड्री में आपका जो वैल्यू है लास्ट में, तो वो कौन सा है, तो सबसे कम आपका 51 से 60 तक है जो वो है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो 2 है। तो बच्चों द मास गेन बाय द न्यूली बोर्न बेबी इज गिवन बिलो। एज इन मंथ 1, नंबर ऑफ kg गेन 4, सेकंड उसका नंबर ऑफ kg गेन है 3, फिर एज इन मंथ 3 में वो 2 है बच्चों, 4 में 3 है, 5 मंथ में 2 है और 6 मंथ में वो 1 kg बड़ा है। ड्रा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। ऑल्सो ग्राफ हाउ मच ड्रा द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। ऑल्सो फाइंड द ग्राफ हाउ मच शी वेटेड एट द एज ऑफ 4। बच्चों हमने इसका ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ में एज इन मंथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। कम्युलेटेड kg गेन में बच्चों 4, 3, 2, 3, 2, 1। बच्चों आगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी इसी तरह होती है 4, 4 + 3 आपको बच्चों आ गया 7, 7 + 2 9, 3 + 9 12, 12 + 2 14 और 14 + 1 15। नो वी कैन प्लॉट अ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन द पॉइंट टू प्लॉट। और जो फर्स्ट में आपका 1, 4 है हमने इसका प्लॉट ग्राफ करना है, दूसरा 2, 7, तीसरा 3, 9, 4, 4, 12, 5, 5, 14 और आखिरी हमारा 6, 15। अब जो इसमें हमने एस्टिमेट वेट 4.5 मंथ लगाए हैं, एक्स आपका 4.5 है, सेंस between the point 412
and 5 14. इंक्रीज द वेट 4 and 5 मंथ। 4 और 5 मंथ में आपका जो वेट इंक्रीज हुआ है बच्चों वो आपका 14 माइनस 12 आपका 2 kg बढ़ा है बच्चों। सिंस 4.5 इज़ अ हाफ बिटवीन 4 and 5 ये एस्टिमेटेड द वेट 4.5 मंथ इज़ हाफ 14 and 15। तो बच्चों हमने इसका प्लॉट ग्राफ करना है तो हमारे पास एक्स एक्सिस में हमने बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 लगाया और दूसरा हमने बच्चों दूसरी तरफ 0 5 10 15 और 20। अब बच्चों फर्स्ट है हमारा जो आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। 0.5 में 0 आ रहा है तो पहला डॉट हमारा फर्स्ट लाइन के ऊपर लगा है। फर्स्ट लाइन के ऊपर 0.5 लगा। अब सेकंड में आप आएंगे बच्चों हमारे पास है 1 और 5। 1 और 5 दोनों में हमारे पास आ गया बच्चों। थर्ड हमारा बच्चों 3.5 और यहाँ से 10 और लास्ट हमारा जो पॉइंट आया वो 4.5 से 12.5। यहाँ से हमने डॉटेड लगा दिए हैं। इसके डॉटेड लगा के 4.5 को टच कर दिया और यहाँ से हमने 12.5 को टच कर दिया। आगे बच्चों नेक्स्ट जो हमने लाइन जो ड्रा की है वो 6.5 तक हमने इसको ड्रा कर दिया। ये आपका एज ऑफ रिफ्यूज इन गजा कैंप वर रिकॉर्डेड हैज़ एज इन ईयर 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49. Number of refugees 5, 6, 16, 12, 10, 8 or 4. Draw of the given not of polygons to represent the given data to find first कोऑर्डिनेट, बी में 7 कोऑर्डिनेट और सी में 60 परसेंटाइल। बच्चों हमने इसका ग्राफ बना लिया है। ये 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 ये सारे हमने लिख लिए हैं। आगे इनकी नंबर ऑफ रिफ्यूज वो भी हमने लिख लिए 5, 16, 12, 10, 8 और 4। अपर जो सेकंड नंबर है जैसा 20 to 24 है तो 24 में आपने 0.5 प्लस कर देना है तो 24.5, आगे 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5 और 49.5। आगे बच्चों कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी है। कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी आपने यहाँ से लिया 5, इसी तरह लिखा 5 + 16 21, 21 + 12 33, 33 + 10 43 और 43 + 8 51 और 51 + 4 55 19.5 24.5 29.5 34.5 39.5 44.5 और 49.5। और दूसरी साइड पे हमने 10 से आगे काउंटिंग की 10 20 22 30 30 to 40 40 से 50 और 50 से 60। अब फर्स्ट नंबर है आपका 19.5 पे आपका आ रहा है 0। 19.5 लोअर क्लास बाउंड्री है बच्चों तो 0 पे हमने पॉइंट लगा दिए। नेक्स्ट हमारा 24.5 है तो उसमें हमारे पास 5 है तो 5 हमने दूसरी साइड से वाई एक्सिस पे 5 पे डॉट लगा के हमने वो ले लिए। थर्ड हमारा 29.5 है। 29.5 में हमारे पास आ रहा है बच्चों 5 तो हमने 40.5 से डॉट लगा दिए। तो इसी तरह हमने अगला 34.5 से डॉटेड लाइन ली। 34.5 में हमारे पास दूसरी साइड पे 32 है 32 पे लगा दिया। आगे हमारे पास 37.5 है 37.5 में हमारे पास 38 आ रहा है। अब बच्चों फर्स्ट कोऑर्डिनेटर है तो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेटर हमें क्या है तो हमने लिखा है द फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोरस्पोंडिंग द 25 परसेंटाइल वी नीड टू फाइंड आउट गिवन 25%। 25% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 55 तो हमारे पास आ गया 13.75। आगे नो वी लुक द क्लास इंटरवल वेयर कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 13.75 फ्रॉम द टेबल एंड 25.29 तो एज ग्रुप है उसमें कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी का 21 लगाया है। इसमें Q1 = L + N/4 - CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H। अब बच्चों L इसमें होता है जो लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास कंटेन होता है वो 24.5 आ रहा है। नेक्स्ट N है वो 55 आ रहा है। आगे CF कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट आ रही है 5 और F फ्रिक्वेंसी क्लास कंटेन Q1 16।
आगे बच्चों एच है, हाइट है जो इसकी, वो हमारे पास जो आ रही है हाइट है वो 5 है, वो यहाँ से आई है। अब इसकी जो हाइट है बच्चों वो हाइट है 5 की, तो वो हमने 5 ले लिया है। आगे बच्चों ये वैल्यू जो सारी हमारी आई हैं वो हमने इस टेबल से ली हैं, फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने। एल है 24.5 प्लस n/4 है 13.75 माइनस सी एफ है 5 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आ गया 24.5 प्लस इसको माइनस किया वो आ गया 8.75 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.735, तो इसको 24.5 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 27.234। अब बच्चों बी एस 7 को डिलेट निकालना है, D7 को कैलकुलेट द पोजीशन 17 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 55, तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया 38.5 का। बच्चों आगे फार्मूला लगा दिया। D7 का फार्मूला है हमारे पास D7 इक्वल टू L प्लस 7n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। बच्चों ये सारी वैल्यू हमने ली है। पहला हमारा D7 वो 34.5 है, आगे n हमारा 55 है, आगे कम्यूटेटर फ्रिक्वेंसी 33 है, D7 10 है और विड्थ इसकी भी इसमें पुट की है हमने। D7 इक्वल टू 34.5 प्लस 38.5 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 5, तो बच्चों ये सारी वैल्यू इसमें पुट किया तो हमारे पास आ गया 34.5 प्लस 2.75, तो उसका आंसर आ गया 37.25। आगे बच्चों 16 परसेंटाइल निकालना है P16, तो 16 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया मल्टीप्लाई 55, तो वो आ गया 33। नो वी लुक द क्लास इंटरवल कम्यूटेटेड फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 फ्रॉम द टेबल फॉर दिस इज 32 34, दिस ग्रुप कम्यूटेटेड फ्रिक्वेंसी 33। अब बच्चे उसमें फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है। P16 इक्वल टू L प्लस n बाई 10 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। अब बच्चों इसमें जो एल आर है वो हमारा 29.5 है, एन वही है 55 21, एफ एफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो P16 है वो 12 है, आगे हाइट है इसकी 5, तो वैल्यू इसमें पुट कर दी P16 29.5 प्लस 33 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आ गया 29.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो वो आ गया 29.5 प्लस 5, तो वो आ गया 34.5। फाइनल तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं बच्चों। Q1 है वो 27.23 है, बी है हमारा D7 इक्वल टू 37.25 ईयर, और आखिरी है P16 इक्वल टू 34.5। नंबर 4 है स्केयर द हाफिज कुरान टेस्ट वर्क ग्रुप ऑन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी। स्कोर उसने हमें दिया 41 से 50, इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 है। नेक्स्ट है 51 से 60 वो है उसकी 17, 61 टू 17 वो है 20, 1 टू 80 है वो 30 है, 81 से 90 है वो 18 है, और 91 से 100 है वो 2 है। अब ए है हाउ मैनी बॉयज़ अपीयर इन द टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीडियन स्कोर। सी है हमारा हाउ मैनी बॉयज़ स्कोर अंडर मीडियन, हाउ मैनी बॉयज़ फेल फर्स्ट डिक्टाइल। ई है हाउ मैनी बॉयज़ फेल इन 13 परसेंटाइल, और एफ है हमारा एन एक्सीलेंस अवार्ड टू गिवन द बॉय फॉलोइंग इन 100 परसेंटाइल, हाउ मैनी बॉय गॉट एक्सीलेंस अवार्ड। इसको हमने टेबल में लिखा है इन दोनों को। आगे हमने इसकी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली है। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी इसी तरह होती है, फर्स्ट टर्म को इसी तरह लिखते हैं, आगे प्लस करते जाते हैं। 3 प्लस 17 इक्वल टू 20, 20 प्लस 20 हमारे पास 40 आ गए, 40 प्लस 30 17, 17 प्लस 18 88, और 88 प्लस 2 19 आ गया। सबसे पहले ए है, ए हाउ मैनी बॉयज़ अपीयर इन द टेस्ट, टोटल कितने बॉयज़ हैं। तो इसमें बच्चों हम इन सारी वैल्यू को प्लस कर लेंगे फ्रिक्वेंसी में, तो वो हमारे पास आ रहा है 90। सेकंड है बच्चों इसमें व्हाट इज़ द मीडियन स्कोर। मीडियन स्कोर आपने निकालना है 2 हाफ आपने उसको जो फ्रिक्वेंसी है इसको हाफ कर लेना है, तो 19 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ गया 45।
आगे निकालना है बच्चों मीडियन का फार्मूला। आप लोगों को पता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी और डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। तो बच्चों जो इसमें एल है वो 17.5 है, एन है बच्चों जो इसमें वो 19 है। आगे बच्चों सी डॉट एफ है वो 40 है, आगे फ्रिक्वेंसी 30 है और आगे हाइट इसकी विड्थ था वो 10 है। मीडियम में वो वैल्यू पुट कर देंगे 17.5 45 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 10। तो बच्चों पहले उसी तरह लिखा 17.5 प्लस 45 से 40 निकाला तो 5/30 मल्टीप्लाई 10, तो वो आगे 17.5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 13। तो बच्चों उसको 0 0 से काट दिए, उसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 72.17। हाउ मेनी बॉयज स्कोर अंडर द मीडियन, मीडियन के अंदर कितने बच्चों ने स्कोर किया है। तो आप मीडियन लगा रहे हैं तो मीडियन 90 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 45 स्टूडेंट स्कोर इन द मीडियम, 45 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने जो स्कोर किया वो मीडियन के अंदर है। डी हाउ मेनी फर्स्ट डिक्लाइन, फर्स्ट डिक्लाइन कब आए। द फर्स्ट डिक्लाइन कॉरस्पॉन्डिंग 10th परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल जो आ रहा है बच्चों 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एन, तो वो आ गया 13 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 90, तो वो आ गया 27। हमारा इफ द एक्सीलेंस अवार्ड टू गिवन द बाय फॉलिंग इन द 100th परसेंटाइल, how many boys got excellent award. The 100th percentile group represent higher score in the case of 91 to 100. Total 2 students has been 2 boys got excellent result. Question number 5 है बच्चों, the masses measured to the nearest kg of 50 cube are shown in the below. नीचे उसने हमें वैल्यू दी है 60 से 64, 2 है 65 to 69, 6 है 72 74, 12 है 10, 14 है 80 से 84, 10 है और 85 से 89 6 है। सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। दूसरा बच्चों हमने कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन एस्टिमेटेड क्यूब अबव 77 है। थर्ड कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व एंड एस्टिमेट। बच्चों फर्स्ट 2 और 4 है, कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 2 and 3। उस ग्राफ को दोबारा बनाया 60 64 ये सारी वैल्यू। आगे अपर क्लास बाउंड्री जो इन दोनों ये दोनों जो वैल्यू हैं 60 से 64, जो 64 है बच्चों उसमें 0.5 प्लस कर देना, 64.5 69.5 74.5 और 84.5 और 89.5। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले मैंने आपको बताया ये इसी तरह बनता है 2 + 6 6 + 12 18 18 + 14 28 20 20 + 14 34 34 + 10 44 44 + 6 50। Construct cumulative frequency polygon, estimate the number of cubic above 77। अब बच्चों इसका cumulative frequency का polygon प्लॉट करना है बच्चों। अपर क्लास बाउंड्री cumulated frequency 64.5 और 2 69.5 8 74.5 4.5 44 89.5 50। We want to estimate number of cube above 77। बच्चों CF 77 उसको इक्वल करना है 10। तो बच्चों इसमें हमने फार्मूला लगा दिया CF = 20 + 77 - 74.5 × 14, तो हमारे पास आ गया 20 + 7, तो आंसर आ गया 20। बच्चों एस्टिमेट 27 क्यूब्स आ रहे हैं बच्चों, मासेस लेस देन 77। तो आप बच्चों द टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज 50, देयरफॉर द नंबर ऑफ क्यूब 77 - 77 kg इज 50 - 27, तो वो आ गया 23। थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट cumulative frequency cumulative frequency curve and estimated the number of cube in 77। cumulative frequency curve में बच्चों कंस्ट्रक्ट करता है प्लॉट द सेम पॉइंट cumulative frequency polygon containing them with smooth curve। स्मूथ कर्व में बच्चों इसको सोल्व करना है। तो स्मूथ कर्व आपकी कौन सी होगी। टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ क्यूब 77 kg we given the cumulative frequency corresponding 77 kg और गिवन वी कैन नॉट ड्रा अ कर्व। आप इसमें कर्व ड्रा नहीं कर सकते,
Let assume cumulated frequency is 77 kg is approximately the same as polygon case which is 77 आपका क्यूब मास आ रहा है टोटल 77 kg है 77 में से 27 माइनस करेंगे तो पीछे 50 रह जाएगा 4 है कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 2 and 3 in both cumulated frequency polygon cumulated frequency estimate 23 cubes उसका आ रहा है हैविंग मास above जो आ रहा है बच्चों 77 kg आ रहा है और इसका जो रिजल्ट है सेम बिकॉज we need linear interpolations in both cases and curve approximated by straight line in the polygon. फाइनल आंसर इसके आगे बच्चों फर्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी टेबल में सेकंड है आपका 23 क्यूब्स थर्ड भी 23 क्यूब्स और फोर्थ भी आपका 23 क्यूब्स बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टडी adjoining curve following height m of 100 building in the magnicity केयरफुली एंड फाइंड तो बच्चों हमने उसने हमें ग्राफ दे दिया उसके अंदर से हमने डाटा निकालना है फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ बिल्डिंग इन द हाइट नंबर ऑफ बिल्डिंग निकालनी इन द हाइट लेस देन 50 से जो लेस देन है आगे बच्चों परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग हायर देन 40 मीटर से जो अबव है वो लिखने हैं सी है रेशो द नंबर ऑफ बिल्डिंग लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर D a number of building falling in first quartile. E a maximum height of building falling in end decal or F a maximum height of building not falling in under 13%. अब बच्चों A हमारे पास number of building in the height less than 50. The value of y-axis given the number of building height less than 50 meter. Looking the graph appear the number of building with less than 50 मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 75 50 से जो कम है बच्चों वो बिल्डिंग जो आपकी आ रही है वो लगभग आपकी वो आ रही है बच्चों 75 बी ए परसेंटेज निकालनी है आपने बिल्डिंग की हायर दैन 40 मीटर तो फर्स्ट वी फाइंड द बिल्डिंग हाइट लेस दैन 40 मीटर फ्रॉम द ग्राफ लोकेट 40 मीटर एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन अपवर्ड कर्व दैन द हॉरिजॉन्टल लाइन द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस अपीयर टू 55 तो वो टोटल बच्चों आपकी बनती है द मीन 55 बिल्डिंग हैव लेस हाइट लेस दैन 40 मीटर है बच्चों सिंस देयर आर टोटल बिल्डिंग 100 बिल्डिंग है 100 में से 55 आप निकालेंगे तो पीछे 45 आपके पास रह जाएगा अब परसेंटेज आपने निकालनी है तो 40 है तो 45 है 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 से काट देंगे तो 45% आपके पास आ जाएगा अब सी है रेशो नंबर ऑफ बिल्डिंग लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर कितनी बिल्डिंग आपकी है मोर देन 50 है तो बच्चों द नंबर ऑफ बिल्डिंग लेस देन 50 अप्रॉक्सीमेटली 60 है द नंबर ऑफ बिल्डिंग मोर देन 50 100 मैंने 60 तो आपके पास आ गया 40 रेशो आपने निकालनी है बच्चों 60 डिवाइडेड बाई 40 तो वो आ गया 3/2 और डी है आपके पास बच्चों नंबर ऑफ बिल्डिंग फॉलोइंग इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका आ रहा है बच्चों 25% तो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड हाइट 25% बिल्डिंग है 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 काट देंगे 25 बिल्डिंग आ जाएगी यह बच्चों मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग फॉलिंग अंडर द 8 डीकल में कितनी आ रही हैं 8 डीकल में बच्चों आपकी आ रही है डीकल कोरस्पॉन्डिंग 18 परसेंटाइल देयरफॉर वी नीड टू फाइंड 80% 80 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 से काट देंगे आपके पास 80 आ जाएगा एफ है लास्ट हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग नॉट फॉलिंग अंडर द 13 परसेंटाइल तो 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 को 100 से काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 फ्रॉम द घर से काट देंगे तो 13% आ जाएगा द ग्राफ द हाइट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग 13 बिल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर देयरफॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग फॉलिंग इन 13 परसेंटाइल क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों मिस्टर राशिद वांट टू एनालाइज द सैलरीज ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स द फर्स्ट कोऑर्डिनेट Q1 is 50,000 सेकंड कोऑर्डिनेट Q2 equals 70,000 थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है बच्चों 19,000 मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी ऑफ 25,000 और 1,50,000 रिप्रेजेंटिवली फाइंड द रेंज इंटर कोऑर्डिनेट रेंज ऑफ द डाटा Q1 आपका 50,000 आ रहा है
Q2 आपका 17,000 आ रहा है, Q3 आपका 19,000 आ रहा है। मिनिमम सैलरी जो आ रही है वो 25,000 और मैक्सिमम जो आ रही है वो 1,50,000। मैक्सिमम सैलरी माइनस मिनिमम सैलरी, तो आपका आ जाएगा 1,50,000 माइनस 25,000। इसमें एक ज़ीरो कम लगा हुआ है बच्चों, तो रेंज इसकी आ गई है 1 to 5,000। इंटर कोऑर्डिनेट रेंज आ रही है बच्चों। इंटर कोऑर्डिनेट जो रेंज आती है उसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1। Q3 आपका 19,000 माइनस 50,000, तो वो आ गया 14,000। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। Khadija scored 85 on a test and teacher reported that they had scored 75 percentile. What does information indicate about status and Khadija in her class? बच्चों ने खतीजा 75% उसने लिया है स्टूडेंट who took test score same as lower Khadija. Khadija performed better 75% student in her class, meaning she is the top of 25 students perform on the test. तो पहले 25 स्टूडेंट में उसने टेस्ट परफॉर्म किया है। शी परफॉर्म अबव 75 ऑफ हर क्लास। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। उज़ैर वांट टू हिज हाउस बेस्ड प्राइस सिमिलर हाउस इन द एरिया। द प्राइस Q1 इज 2 million, Q2 at 25 million, Q3 at 30 million. Maximum price is 35 million. What is the possible price of house? It is the third coordinate. Given data is Q1 2 million, Q3 at 25 million और Q3 है 3 million और maximum price है 35 million. Third correlate it mean the around the value of Q3. Third correlate is 75 percentile, meaning 75% of houses the price and below the value. Therefore, responsible price of Azhar house at third correlate would be approximately 3 millions. आगे बच्चों इंटर कोऑर्डिनेट आपने निकालना है, तो वो आई क्यू आर इक्वल टू Q3 माइनस Q1, आई क्यू आर इक्वल टू 3 मिलियन माइनस 2 मिलियन, तो ये आपका आ गया 1 मिलियन। आगे बच्चों पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस है थर्ड कोऑर्डिनेट 3 मिलियन और इंटर कोऑर्डिनेट रेंज जो आ रही है वो 10 मिलियन। बच्चों एट ज्वाइनिंग cumulative frequency curve show the number of faulty atom in the shipping 100 atom produced by Khani's collection approximately. First है the median, second है lower coordinate, थर्ड है अपर कोऑर्डिनेट और फोर है IQR। तो बच्चों 7 और 5 है 7 डिकाइल और 6 है आपका 13 परसेंटाइल। तो हमने मीडियन पहले इसका निकालना है। मीडियन किस तरह निकालेंगे? द मीडियम कोरस्पोंडिंग 50 परसेंटाइल विच मीन 50% ऑफ डाटा फाइल बिलो द वैल्यू। आगे बच्चों सेकंड ऑप्शन है फाइंड द नंबर ऑफ वाई एक्सिस cumulated frequency corresponding to 50 half of 100 और थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन 50 ऑन द वाई एक्सिस टू द कर्व। बच्चों ये 3 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपके नंबर इसमें पूरे आएंगे। आगे बच्चों लोअर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो लोअर कोऑर्डिनेट इसमें बच्चों आपका आर है corresponding 25 percentile, find 25 on the y axis, draw horizontal line to the curve और draw vertically lines down to the x axis। और आखिरी पॉइंट है हमारा सो द लोअर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 13%। ये आपने लिया Q3 अपर कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग 75 है जो y एक्सिस में आपका आ रहा है। ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन टू द कर्व, ड्रा वर्टिकल लाइन में x एक्सिस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x एक्सिस, इट लुक इज 50 सो द अपर कोऑर्डिनेट अप्रोक्सीमेटली 50। तो बच्चों 4 पार्ट में IQR इसमें इंटर कोऑर्डिनेट रेंज निकालनी है। IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1, IQR इक्वल टू 50 माइनस 30 वो आ रहा है 20%। और 5 है 7 डिकाइल, 7 डिकाइल का मतलब है 7 परसेंटाइल। फाइंड 70 ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपने निकालना है ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द कर्व, ड्रा वर्टिकल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ एक्सिस इज इट लुक अप्रोक्सीमेट 48 और सो द 7 डिकाइल अप्रोक्सीमेटली वो भी 48 होंगे। और 30 परसेंटाइल में निकालना है वाई एक्सिस के अंदर ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस, अप्रोक्सीमेट वाई एक्स एक्सिस इट लुक अप्रोक्सीमेटली 22
so the 13 percentile is approximately 32%. आगे बच्चों